हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि कुछ टाइम से मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ काउंसलिंग वीडियो, जो कि मेरे जो थॉट होते हैं मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो उसमें ये एक कमेंट आया हुआ था मेरी एक सब्सक्राइबर की, कि एक जॉइंट फैमिली में रहती है, घर पे ही रहती है, हाउस वाइफ है, और जैसे उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कोई भी कुछ भी बोल देता है तो बहुत जल्दी से बुरा लग जाता है और वो वही ज़्यादा पूरे दिन सोचती रहती हैं। तो चलिए, आज हम लोग ये कॉमन टॉपिक तो है, बहुत सारे हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई भी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा डीपली सोचने लगते हैं। मतलब छोटी सी भी बात होती है तो हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में गए और किसी ने कह दिया कि आपका ड्रेस अच्छा नहीं है, तो कई लोग क्या होते हैं उसी के बारे में सोचते रहेंगे, शायद मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, या मैंने अच्छे से ड्रेसअप नहीं किया, या फिर मतलब हमारे दिमाग में एक बार भी ये थॉट नहीं आता है कि हो सकता है सामने वाले की भी पसंद वैसी हो, हमारी पसंद में डिफरेंस हो, क्योंकि हम जब इंसान अलग अलग होगा तो पसंद भी अलग अलग हो सकती है ना। तो हम इस चीज़ों को नहीं सोचते, बल्कि हम ये सोचते हैं कमी हमारे अंदर ही कुछ है। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल बताया। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी कुछ भी आके कहे कि चला गया, आपने कोई अच्छा भी काम किया तो भी कह दिया कि नहीं नहीं ये अच्छा काम नहीं है। आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि हमने तो अच्छा सोच के किया था, हमने तो अपना बेस्ट दिया, लेकिन सामने वाले को पसंद ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसपे हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर हम ये समझ लें कि ऐसा क्यों होता है तो शायद उस चीज़ों को हम ओवरकम भी कर पाएंगे और इन चीज़ों से निकल पाएंगे। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अभी अगर स्टार्ट भी है ना ओवर थिंकिंग आपकी, तो ये बहुत ज़्यादा आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। तो इन चीज़ों को अभी से कंट्रोल करना ना बहुत ही अच्छा एक मतलब चीज़ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास खाली टाइम बहुत ज़्यादा बचता है, मतलब 1-2 घंटे खाली टाइम है, तब तो बेहतर है, क्योंकि 1-2 घंटे खाली टाइम तो होना भी चाहिए अपने लिए। थोड़ा सा जैसे आराम कर लिया, घर की महिलाएं काम कर रही है तो 1-2 घंटे तो रिलैक्स होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास 4-6 घंटे पूरे फ्री रहते हैं, मेड वगैरह भी लगी, ज़्यादा कोई खास काम नहीं रहता है आपके पास, तो अगर आप बहुत ज़्यादा फ्री रहते हैं तो भी हमारी क्या होती है, ओवर थिंकिंग आना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। होता क्या है ऐसा, मतलब अगर यूं थोड़ा सा हम साइंटिफिकली देखें तो होता क्या है कि जब भी हम खाली होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, या तो हम किसी से गॉसिप कर रहे होते हैं। तो ज्यादातर गॉसिप में क्या होता है, नेगेटिव चीजों की बातें ज्यादा होती हैं, है ना। गॉसिपिंग जब होती है मतलब किसी की बुराई कर रहे हैं, इस टाइप की बातें किसी चालू हो जाती है। आप देखना, किसी की अच्छी बातें होंगी वो 10 मिनट में खत्म हो जाती है, लेकिन किसी की बुराई चालू हो जाए वो 1 घंटे तक कॉल चलती रहती है, ठीक है। फिर अगर आप खाली हैं तो आप मोबाइल वगैरह जब भी देखते हैं, आप एक चीज देखिएगा कि जब भी कोई नेगेटिव न्यूज आती है, या फिर नेगेटिव मूवीज या थ्रिलर मूवीज या हॉरर मूवीज वगैरह हम देखते हैं, या इस टाइप की वीडियोस देखते हैं, तो हम पूरा लास्ट तक उसको देखते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है बिल्कुल एक्टिव मोड पे आके उस चीजों को देखता है। लेकिन जब भी हम कोई अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें देखते हैं, हमें अच्छा तो लगता है, लेकिन हम उसको बहुत जल्दी से देख के और निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसको डीपली नहीं सोचते उसके बारे में कभी, पॉजिटिव चीजों को इतना। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, जो कि जब भी हम खाली होते हैं तो अब ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, हमारा ब्रेन भी उसी तरह से काम करने लगता है। फिर जब भी हमारे साथ कोई बुरा बोलता है हमें, या फिर बुरा कहता है कुछ भी, तो हमारा दिमाग पूरा नेगेटिव चीजों को जल्दी से एब्जॉर्ब करता है, शायद मुझ में ही कोई कमी है और मेरा ही काम अच्छा है, मैं ही हमेशा बुरी बन जाती हूँ। इस टाइप की चीजें हमारे दिमाग में, इस टाइप के थॉट जनरेट होने लगते हैं। इनका सबका रीजन ये है कि हम नेगेटिव चीजों में ज्यादा फोकस करते हैं। तो पहली चीज तो हमें नेगेटिव चीजों में फोकस नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव चीजें आती है सामने, उसको अच्छे से डीप स्टडी कीजिए। नेगेटिव चीजें आती है थोड़ा सा अवॉइड करिए उसकी, कोई सामने बुराई कर रहे हैं बैठ के तो उनको अवॉइड करिए, लाइट लीजिए उनको, ठीक है। दूसरी चीज एक होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। ये चीजें बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि खासतौर से महिलाओं में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी बहुत ज्यादा, बहुत कम फीमेल होती है जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होती हैं, जो अच्छे से लोगों से बात कर पाती हैं और अपनी बातों की भी वैल्यू कर पाती हैं। तो बहुत सारे ऐसे महिलाएं होती हैं, इनके बहुत सारे रीजन भी है। बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकलती हैं वो, बहुत ज्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं होता है, दुनिया से इतना ज्यादा अपडेट नहीं होती है, तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो अपनी बातों को ही रखने में हिचकिचाती हैं, अपनी बातों को रख के प्रूफ नहीं कर पाती कि वो जो बात कह रही है सही है, तो तर्क वितर्क नहीं कर पाती, ये कह सकते हैं हम लोग। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है ओवर थिंकिंग का। जब भी आपको कोई चीज कोई बोलता है तो आप क्या करते हो, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, लूज हो जाता है। मतलब आप किसी ने कहा कि अरे आपका हेयर स्टाइल खराब है,
तो हम क्या कहते हैं, अरे मेरे बाल ही लगता है ऑयल लगे हुए हैं, मेरे बाल में शायद मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मैंने हेयर स्पा नहीं लिया हुआ है इसलिए अच्छे नहीं है, मतलब न जाने क्या क्या थॉट, मुझे अब ये भी करना है वो भी करना है। ठीक है, अगर अच्छी चीजें सोच रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन कई लोग यही सोच लेते हैं हमारी तो जिंदगी ही ऐसी है, हमारी तो लाइफ ही ऐसी, हम तो अब कुछ कर ही नहीं सकते, है ना, अब हमारे पास थोड़ी ना इतने पैसे कि हम जाके पार्लर में ही बैठे रहें। इस टाइप की थॉट जब आने लग जाए ना दिमाग में, तो वो नेगेटिव थॉट बहुत ही बेकार होती है। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है कि आप मतलब एक गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। तो यहाँ से रोकिए अपने आप को और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए कि ठीक है, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी ही रहना चाहती हूँ, अब मुझे ये चीज पसंद है। अब सामने वाले को नहीं पसंद है तो ओके, मत देख भाई, मुझे पसंद है ना, तो ओके, ठीक है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आपकी पसंद अलग है, मेरी पसंद अलग है। क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं गंदी दिखूं या फिर गंदे ड्रेसअप करूं। आप अपने हिसाब से अच्छा जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हो, आप अपने को इम्प्रूव करने के लिए कीजिए, लेकिन इस चीज से डिमोटिवेट मत होइए कि कोई और ने आपको गलत कह दिया, उसकी थिंकिंग को लेके मत बैठिए कि उसने। तीसरी चीज एक आती है कि दूसरों को हद से ज्यादा वैल्यू करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में जिसको ना कई बार इंसान भगवान मान के बैठ जाते हैं, मतलब इन्होंने कहा इसका मतलब ये भगवान है, इन्होंने जो कहा वही सत्य है। तो अब इंसान की बात को आप भगवान की तरह वैल्यू करोगे, इंसान गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसी चीज को इतनी ज्यादा, किसी लोगों को इतनी ज्यादा वैल्यू दे देते हैं कि अगर वो हमारे बारे में गलत भी कह गए ना, तो हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि हमने तो सही किया था, क्यों हो सकता है सामने वाले की थिंकिंग गलत हो। हम क्या सोचते हैं कि सामने वाला तो गलत हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे गलत कौन हुआ, फिर आप हुए। तो आप अपने आप को डिमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं, अपने बारे में गलत गलत चीजें सोचना शुरू कर देते हैं। और जब भी आप अपने बारे में गलत चीजें सोचेंगे तो आपको गलत ही फील होगा। कभी आप ये सोचिए कि हमें बहुत बेकार दिख रही हूँ, या मुझसे ये चीज नहीं बन रही है, ठीक है, या मुझसे खाना बनाते अच्छे से नहीं बन रहा। तो जब भी आप इस तरह की चीजें सोचेंगे तो आपको मोटिवेट करेगी या डिमोटिवेट करेगी, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी या फायदेमंद होगी। तो दूसरों को उतनी ही वैल्यू दीजिए जितने का वो हकदार हो। किसी को भगवान बनाकर बैठने की जरूरत नहीं है। सब लोग से गलती होती है तो सामने भी वाले से गलती हो सकती है। इन चीजों को आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए इसके लिए, ठीक है। तीसरी एक और चीज जो बहुत ज्यादा होती है वो होते हैं पुराने एक्सपीरियंस। हमारे पुराने एक्सपीरियंस हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई रिलेटिव है, उनसे आपकी लड़ाई हो गई या फिर नहीं बनती, या पहले से कुछ ऐसे आपके दिमाग में थॉट उनके लिए बने हुए हैं, तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा कई बार परेशान करती है। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि आज वो चीजें मान लीजिए आपके बीच में कोई डिस्कशन हुआ उनसे, अब यहाँ पर हो सकता है वो अच्छे के लिए ही आपके लिए बोल रही है, लेकिन हमारा जो सेट ऑफ माइंड है वो कैसा है कि ये तो गलत ही है, इनका पुराना एक्सपीरियंस है, हमारा गलत ही है। तो हमारा ब्रेन उनके बारे में सही नहीं सोचेगा, गलत ही सोचेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें पुरानी चीजों को एनालाइज करते हैं ना, तो अगर आपकी गलती है तो उसको आपको समझना पड़ेगा और आपको एक्सेप्ट करने पड़ेगा कि हाँ आपसे भी गलती हुई थी या सामने वाले से ये चीज गलती हुई थी। क्योंकि गलत कोई एक इंसान नहीं होता है, मैं या सामने वाला ही गलत नहीं होगा, थोड़ी थोड़ी गलती दोनों तरफ से होती है। तो अगर आपको वो एनालिसिस आ गई ना कि हाँ ये चीज मेरी गलती है, यहाँ पे मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, ये सामने वाले की गलती है, तो वो इम्प्रूव करे या ना करे ये मैटर नहीं करता। हाँ, लेकिन आप क्या कर सकते हो, उन गलतियों को इग्नोर कर सकते हो। आपके हाथ में इतना है, अपनी गलतियों को सुधारो और सामने वाले की गलतियों को इग्नोर करो। तो इससे आप इंप्रूव कर सकते हो, अपने आप को इन चीजों से बचा सकते हो, इतनी ओवर थिंकिंग। क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरी यहाँ पे गलती थी, अब मैं सुधार रही हूँ इस चीज को, अब मैं इस टाइप की गलती नहीं करूंगी। और सामने वाले ने ठीक है गलती की नहीं की, अगर इस टाइप की गलती वो रिपीट करता है तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगी। ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करना, अपनी फीलिंग को ना बता पाना। ये एक बहुत बड़ा रीजन है ओवर थिंकिंग का, बहुत ज्यादा। क्योंकि जब भी हम इस तरह से बिहेव करते हैं ना किसी के साथ की मान लीजिए हमें किसी की बात का बुरा लगा और वो आपको बहुत ज्यादा क्लोज है, आपको पता है कि आप उससे एक्सप्रेस कर सकते हो कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, फिर भी हम क्या होता है, हम चूंकि सामने वाले को बुरा ना लगे इसके लिए हम अपने अंदर ही उन चीजों को दबा के रख लेते हैं। हम खुल के रो भी नहीं पाते उन चीजों के लिए, ठीक है। और रोता भी है तो इंसान, जो लोग अकेले में भी रो लेते हैं ना शायद वो भी हल्के हो जाते हैं। लेकिन जो चीजों को दिमाग में रखते हैं ना कि सामने वाले ने मेरे साथ ये गलत किया या फिर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, आप कोई नई जगह, कई बार जैसे फीमेल्स के साथ अक्सर होता है कि मैरिज के बाद जब वो नए माहौल में आती है तो वो इतनी जल्दी से जो उनकी फीलिंग्स होती है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती, किसी को बता नहीं पाती है, या फिर वो माहौल उनके हिसाब से नहीं होता है, तो वहां पे एडजस्टमेंट करना पड़ता है बहुत सारी चीजें, तो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है।
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके साथ जो प्रॉब्लम होती है ओवर थिंकिंग की होती है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करोगे, दूसरों के साथ डील नहीं कर पाओगे या बता नहीं पाओगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जाएंगी। हमारा जो थॉट प्रोसेस है क्या है, एक एनर्जी जनरेट हो रही है आपके ब्रेन में, तो अगर वो बाहर नहीं निकलेगी तो आपके अंदर ही वो जनरेट होती रहेगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करिए। अब आप हो सकता है कि सामने वाले से ना कर पाए, आपके रिलेशन ऐसे हैं कि हो सकता है वो चीज़ें आप सामने वाले को ना बताएं, तो आपका एक ऐसा कोई क्लोज फ्रेंड होना चाहिए, क्लोज आपकी सिस्टर ब्रदर, कोई ऐसा क्लोज होना चाहिए आपको जिससे आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाए। एटलीस्ट हो सकता है वो भी आपके लिए कुछ ना कर पाए, लेकिन हाँ, आप अगर अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं तो आपका ब्रेन वहां से थोड़ा सा रिलीफ महसूस करेगा। इसके बाद एक चीज और है, जैसे आप किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो उसका भी एक तरीका होता है। कोई ऐसी चीज है जो आप किसी से नहीं बता पा रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको रिटन में, राइटिंग में लिख सकते हो। यहां से खाली करना, आप सीधा सा चीजें को देखो कि आपको अपनी फीलिंग्स को, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो उसको यहां से हटा के आपको किसी और चीज में डाल देना है। तो किसी से आप शेयर नहीं कर पा रहे तो आप उसको कॉपी पेन पे लिखिए, और हाँ, भले ही उसको 2 घंटे बाद आप फाड़ के फेंक दीजिए, लेकिन लिखिए। यहां से अगर चीजें हट गई, एक बार किसी चीज में और में उतर गई, तो यहां से हल्का हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस टाइप से आप ओवर थिंकिंग, अगर आप बहुत ज्यादा सोचते रहते तो ये चीजें स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम अगर बढ़ती है ना, तो वो कहीं ना कहीं फिर फिजिकल भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इन चीजों को अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो अभी से उनको ओवरकम करना स्टार्ट कर दीजिए, इस पर थोड़ा सा वर्क करिए, जरूरी है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी, एंड वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियोस को। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।